अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कासिम। आज मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंसिव ग्रेजिंग सिस्टम, इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव ग्रेजिंग सिस्टम। अच्छा, ये ग्रेजिंग सिस्टम जो मतलब नए 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 हमारे दोस्त जानवर रखना चाहते हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम बगैर मतलब किसी खर्चे के कैसे जानवरों को ना पाल सकते हैं। और ये इन तीनों सिस्टम में क्या फ़र्क होता है वो भी हम आज आपको बताएंगे। थोड़ी उनके ब्रीकी से उनके जो पॉइंट्स होंगे, जो फ़र्क है वो जानते हैं हम आज के इसकी वीडियो में। और सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सटेंसिव ग्रेजिंग सिस्टम से। इस निज़ाम में ना, इस सिस्टम में जानवरों को बड़े इलाकों में ज़्यादा ना तौर पर हम घूमने देते हैं। वो खुद ही घास, पौधों और कुदरती जो चारे की तलाश करते हैं। ये तरीका ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जो जहाँ वसीअ ज़मीनें होती हैं, जैसे कि देहात या खुश्क इलाके हैं। इसमें ना चारे और रहायश पे बहुत कम खर्चा आता है। ये निज़ाम ज़्यादातर कुदरती बारिश और ज़मीन की हालत पर मुनहसर होता है। और इसमें ना ज़्यादातर वो लोग इस फैंसी सिस्टम को फॉलो करते हैं जो मतलब गरीब होते हैं। नोमैडिक सिस्टम वाले जो होते हैं ना लोग, वो इसको ज़्यादातर फॉलो करते हैं। इसके जो मतलब जो मेन पॉइंट, बुलेट्स पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यानी इसमें ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, लैंड ज़्यादा चाहिए होती है, बड़ी चरागाह चाहिए होती है, कम खर्चा होता है, इसमें देखभाल कम करनी पड़ती है, कुदरती खुराक होती है और निगरानी कम करनी पड़ती है। उसके फ़ायदे एक दफ़ा देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। यानी लागत बहुत कम होती है, आपका खर्चा कम होगा इसमें, जानवरों की कुदरती वर्जिश होगी इसमें। ये एक बहुत अच्छी बात है सिस्टम की। और जो लेबर है ना, मजदूरी यानी कम उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। और कुदरती माहौल के लिए बेहतर है अगर ये सही इंतज़ाम हो। और इसमें जानवर की जो वेलफेयर है ना, उसका भी कोई इशू नहीं आता। इसके कुछ नुकसानात है वो भी देख लेते हैं हम लोग। यानी कि इसमें जो ग़िज़ाइयत की कमी का ख़तरा होता है, यानी कभी वो चारा कम होता है, उससे फिर उसको कमी, जानवरों की ग़िज़ाइयत की कमी का ख़तरा होता है। बीमारियों, चोरों या दरिंदों का खतरा होता है इसमें, ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। खुश्क मौसम में वज़न कम बढ़ता है जानवर को ना। खुश्क सीज़न चल रहा है तो उसमें जानवर का वज़न कम बढ़ेगा। हर जानवर की निगरानी बहुत मुश्किल होती है सिस्टम में। यानी आपने खुले तौर पर छोड़े हुए ना, ज़्यादा तौर पर घूम रहे हैं वो लोग, और जानवर ही आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, लैंड भी काफ़ी है, ज़्यादा जगह है, तो इसलिए हर जानवर की निगरानी मुश्किल हो जाती है। अब आ जाते हैं सेमी सेमी इंटेंसिव ग्रेजिंग सिस्टम की तरफ। यानी ये ना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के दरमियान का एक रास्ता है। देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। जानवर कुछ घंटे बाद चरते हैं और कुछ खुराक इजाफी तौर पर उनको दी जाती है, जैसे सब्ज़ चारा या साइलेज वगैरह। जुज़वी रहाइश पे रखा जाता है जानवरों को, ये सिस्टम है। और इससे जानवरों को काफ़ी ग़िज़ायत भी मिलती है और खुले माहौल से फ़ायदा मिलता है। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। यानी चराई के साथ साथ, यानी जो वो अपनी ग्रेजिंग करेंगे उसके साथ उनको इजाफी खुराक ऐड की जाती है, वो एक इजाफी पॉइंट है इसमें। दरमियानी खर्चा होता है इसमें और दरमियानी देखभाल होती है। और रहायश है वो जुज़वी होती है और मुतवाज़न ग़िज़ाइयत होती है, यानी एक बैलेंस डाइट मिल जाती है जानवर को। एक उसके ना 3-4 चंद फ़ायदे वो देख लेते हैं। खुराक पर जो ना आपका बेहतर कंट्रोल हो जाता है और ऐसे सेहत और नशो-नुमा में बेहतरी होती है। और ज़मीन का जो इस्तेमाल वो बहुत बेहतर तरीके से होता है। और इसकी जो पैदावार है ना, वो एक्सटेंसिव के मुकाबले में ज़्यादा है। और इसके कुछ नुकसानात है, वो ये है कि एक्सटेंसिव से इसका खर्चा ज़्यादा है और खुराक और चराई का शेड्यूल बनाना पड़ता है आपको। यानी आपको ये देखना पड़ता है कि जो चरवाई है वो किस टाइम करवाएं आप लोग, और उसको खुराक किस टाइम दें, ये थोड़ा शेड्यूल बनाना पड़ता है आपको। कम ज़मीन वाले इलाकों के लिए मुश्किल है, यानी आपके पास अगर कम ज़मीन है तो फिर ये सिस्टम उसके लिए मुश्किल है आपके लिए। आखिर पे जो हमारा सिस्टम हुआ इंटेंसिव सिस्टम, यानी बंदिश वाला निज़ाम है, इसको देख लेते हैं। इस निज़ाम में ना जानवरों को महदूद जगह या शेड में रखा जाता है। ज़्यादा ज़्यादा जगह नहीं दी, स्पेस नहीं होती जानवर के लिए। वो मुकम्मल तौर पर फ़राहम की जाने वाली जो खुराक है उस पे मुनहसर रहता है। इसमें किसान या फार्मर जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर म्यारी का जो चारा है ना, मिनरल मिक्स, साफ़ पानी और मुस्तकिल तभी देखभाल, यानी एक वेट कंटिन्यूअसली लगातार उसके लिए फ़राहम होता है। इस निज़ाम में पैदावार आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर वाले 2 सिस्टम उनसे ज़्यादा होती है, जिसका जो हमने पहले ज़िक्र किया उनसे इसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा है। और अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि खर्चा ज़्यादा है और ज़्यादा देखभाल है, और जानवर के लिए जगह वो महदूद है। और खुराक पर आपका मुकम्मल कंट्रोल है, आप जिस तरह की खुराक देना चाहें उसको आप खुराक दे सकते हैं। और पैदावार भी ज़्यादा इसी तरह। और अब फ़वाइद में इस तरह कुछ देख लेते हैं, 2-3 जो पॉइंट्स हैं। नस्ल-नुमा उसकी तेज़ होगी, ज़्यादा दूध होगा, ज़्यादा गोश्त होगा उसका, और खुराक और सेहत अच्छी होगी उसकी। कम ज़मीन की ज़रूरत है इसमें आपको, और बीमारियों की जो
निगरानी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे एक वेटनरी डॉक्टर मौजूद होगा। और इसके जो नुकसानात हैं वो हैं ज़्यादा लेबर का खर्चा आएगा, ज़्यादा यानी ज़्यादा मज़दूरी मज़दूरी का खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाएँगे। और जो जानवर की जो लिमिटेड मूवमेंट है, यानी महदूद हरकत की वजह से ना उस पे दबाव आ सकता है, और उसके वेलफेयर का ज़्यादा इशू होता है इसमें। और सफाई और जो फुज़ले का यानी डेफिकेशन का उनका सिस्टम है, वो उसका इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है इस सिस्टम में। और इसको कंक्लूड करते हैं, यानी इख्तिताम करते हुए हम कुछ देख लेते हैं। जो एक्सटेंसिव सिस्टम है वो कुदरती है और सस्ता है, मगर पैदावार उसमें कम है। सेमी इंटेंसिव मुतवाज़न है और दरमियानी पैदावार है। जो इंटेंसिव है ना उसमें महंगा है लेकिन मौसर है। इसीलिए इससे ना इसकी कंक्लूजन से इसके जो हम इख्तिताम है उसके मजमून से हमें ये पता चलता है कि हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। अगर आप यानी कि पैदावार कम होगी ना, तो आपका खर्चा भी कम हो रहा है। यानी आप अगर गैर खर्चे के इसको चलाना चाहते हैं तो फिर आपकी पैदावार कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो फिर इस तरह आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। इसलिए ये 3 सिस्टम मैंने आपको आज बताए हैं।